दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस। आप सभी को एक बढ़िया खबर देने का प्रयास कर रहे हैं। एक राजनीति का एक असली मंच जो जनता के साथ किस तरीके से खेल खेला जाता है, उसके संबंधित बिहार खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी रूह खिसक जाएगी इस बात को सुनकर। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल राजनीति का इतना लंबा डावाडोल, इतनी लंबी खेल, इतनी लंबी कतारें, बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं। फिलहाल लालू के बेटे के साथ रिश्ता, गठबंधन का जो रिश्ता था, उसके साथ रिश्ता छोड़ने के बाद ये वापस इंडिया की सरकार में रिकवरी कर चुके हैं, बीजेपी की सरकार में ज्वाइन हो चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर है, कुछ अलग ही पहचान बता रही है। आपको बता दें कि बहुत ही अलग थलग उथल पुथल काफ़ी दिनों से चल रहा था और काफ़ी दिनों से मनीष कश्यप के संबंधित वीडियो भी वायरल हो रहे थे। मनीष कश्यप का भी कहना था कि हमारे साथ गलत दास्ती किया गया था, ये सरकार 180 दिन के अंदर हम पलट कर रख देंगे। फिलहाल मनीष कश्यप 9 महीने छूटने के बाद वापस जब जेल से आते हैं तो पूरी तांता का तांता लग जाता है, पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाता है समर्थन करने के लिए मनीष कश्यप का। फिलहाल बिहार के एक नए यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन पत्रकार हम कहेंगे, मनीष कश्यप, जो एक बिहार के मजदूरों की आवाज़ बनकर उभरते हुए सितारों की नज़र आए और एक देखते ही देखते अपना एक अलग मुकाम, पहचान सोशल मीडिया पर बना लिए। बनाने के बाद रेलम रेलाइल वाली कहानी जो होती है चलती रही बराबर। तो उनकी ये भाषा जो चलने की शैली थी, प्रक्रिया बेशक कुछ अटपट लग रही हो लोगों को, लेकिन उनके द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई थी उस पर सुनवाई कुछ जगह पे, काफ़ी जगहों पर होती थी। सरकारों के कान पे जू तक रेंगता नहीं था, मगर ये बाड़ी की वजह से जू रेंगना शुरू हुआ तो सरकारों ने उनको उठाकर जेल में बंद करवा दिया। बंद होने से पहले मनीष कश्यप ने कहा था, मेरे जेल छूटते ही 180 दिन के अंदर सरकार को हम गिरा देंगे। फिलहाल वहाँ पे जेल से छूटने के बाद आते हैं अयोध्या, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के दौरान न्यूज़ 18 से लेकर कई ऐसे चैनलों के माध्यम से वे अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं। कहते हैं कि हम बिहार जाने के बाद कुछ माहौल बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है कुछ ही समय में। तो जैसे ही मनीष कश्यप पहुँचते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके अयोध्या से बिहार, और मेरी जो मजा है, बिहार में एंट्री करते ही के हर व्यक्ति को सरकार पूरी तख्ता पलट हो जाती है। आपको बता दें, कल के तारीख में 28 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन की सरकार से रिश्ता तोड़कर, जो लालू यादव के पुत्र थे उनसे रिश्ता तोड़कर वापस नए पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं पलटू राम, पलटते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनकी पलटने की प्रक्रिया बहुत पुरानी चलती आ रही है। फिलहाल मनीष कश्यप के द्वारा कहा गया वचन यहाँ पर ये सत्य साबित हुआ और सरकारें जिन्होंने इनके खिलाफ साजिश वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने थे, तरफ यहीं पे वो भी पत्रकार थे। माने तो जनता के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको बताने का हम प्रयास जरूर करेंगे। जाके हमारे देश में लोग जाति धर्म के उन्हीं का कहानी पढ़ के, उन्हीं का कविता पढ़ के रहते हैं। जेल में हम अपना जात के लिए ये काम करेंगे, जात के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए अलग काम करेंगे। फिलहाल देखना ये होता है कि क्या पब्लिक के साथ सरकारें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सोचने का सवाल ये है। आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही आपको बता दें कि एक जनमत का जो खेल होता है, जनता का होता है मत देना। मत यानी अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जिस सरकार को हम जिताना चाह रहे हैं, जो हमारे परिवारों के भविष्य बनाने का प्रयास करती है, जो हमारे भविष्य को क्रिएट यानी बनाने का प्रयास कर रही है, पूरी सांसारिक प्रक्रिया को सुडौल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, संवैधानिक तरीके से दिखाने और बताने और करने की क्षमता रखती है, वो सरकार जिसको एक नए पायदान पर लाने का प्रयास वो जनता करती है। जनता तय करती है हमें किसको सरकार बनाना है, किनको नहीं बनाना है। परंतु यहाँ पर जनता को मूर्ख बना दिया जाता है। मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ एक वीडियो पे मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखे हुए इस वीडियो को, पीछे चल रहे वीडियो को आप सुनकर समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको बता दें, अमित शाह के द्वारा वीडियो
दिखाने का हम प्रयास करें अमित शाह जी क्या कह रहे हैं पीछे स्क्रीन पर चल रही वीडियो से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अमित शाह जी का कहना है कि हम नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं करेंगे। पहला सवाल, नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी होती है। कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पर इनकी भी वीडियो वायरल होती है, नीतीश कुमार का भी, कि मर जाएंगे मगर हम गठबंधन नहीं करेंगे उनसे। मर जाने तक की बात हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से अमित शाह की तरफ से भी बयान अलग आ रहा है। मर जाना कबूल है। देख रहे दोनों वीडियो को देखकर आपको साफ समझ में आ गया होगा। बात यही है, जनमत का मतलब यह है कि हम अपनी मतों का ले जाकर किसी भी नेता के आगे अंगूठा लगाकर टेक देते हैं, एक बटन दबाते हैं, वोट पड़ता है। वोट पड़ने के बाद एक स्याही लगती है जो ब्लू स्याही होती है, लगाने के बाद इंक लगा देते हैं, कहते हैं हाँ आपका वोट संपन्न हो चुका है। परंतु वोट जो संपन्न हुआ है क्या वो आपके भविष्य को अच्छी साबित करेगी या गलत साबित करेगी, ये परिणाम देखने का होता है। फिलहाल सरकार तो बनना जरूरी होता है क्योंकि बिन सरकार का कोई काम नहीं होता है। परंतु यहाँ पर ये होता है कि जो कुछ सीटें होती है गठबंधन की पुरानी सीटें, उनसे तोड़कर नई सीटों में जोड़ने का प्रयास, नई पार्टी में जुड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जनता कुछ अपनी अलग राय रख रही थी और दूसरी तरफ की जनता कुछ अलग राय रही थी। यहाँ पे देखने का सवाल ये होता है कि जाति और धर्म के नाम पर पब्लिक भी वोट करती है। इस बारे में आप लोग अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा, राय जरूर दीजिएगा। बेशक ये शब्द हो सकता है लोगों को बुरी लगी, लेकिन ये कड़वा सच है। आप सिर्फ वोट के लिए हैं, सिर्फ पब्लिक सिर्फ वोट के लिए होता है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी, एसपी, जितनी भी एनडीए की पार्टी है, किसी भी पार्टी का सिस्टम है, ठीक है, जेडीयू की जितनी भी पार्टी का सिस्टम है, जो भी है, प्रक्रिया ये रही है। हम जो सरकार चुनना चाहते हैं, जो सरकार रखना चाहते हैं, जिससे हमें मनोभाव, हमें अधिकार मिलने वाला है, हमें सम्मान मिलने वाला है, क्या वो हमें मिलता है? जो हमें व्यवस्थाएं चाहिए क्या वो हमें मिलता है? क्या हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बाद क्या हमारे बच्चे को भविष्य करता जो ये नेता हैं, क्या वो सही साबित कर पाएंगे? क्या वो सही कर पाएंगे? क्या हमारे बच्चों के भविष्य को सुधार पाएंगे? लेकिन इस बिहार की राजनीति ने कुछ ऐसा डावाडोल कर दिया है, स्कूलों में जाकर देखेंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ भी खेला जाता है। बच्चों के भविष्य के वहीं पे कुछ दिन पहले आपको बता दें, लालू यादव के बेटे ने 1 लाख 1.5 लाख नौकरियां निकाली थी, बहुत डिंग डांग हुआ था, नौकरी भी दिए, काफ़ी लोगों को नौकरियां भी मिली। ये भी सवाल उठा रहे हैं लालू यादव के बेटे, ठीक है। वो भी हमारे आने के बाद, हम कुछ ही 2022 में आए थे, 2022 में आने के बाद हमने सरकारों को नौकरी दी, पब्लिक को नौकरी दी, चुन चुन कर लोगों को सरकारें, हमारी सरकार में नौकरियां लोगों को मिली है। फिलहाल इस बारे में जनता खुद जानती है, ये अपनी राय खुद देगी, आप लोग जरूर राय दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर हो रही है सरकार परिवर्तन का, जिसको कहते हैं पलटू कुमार यानी नीतीश कुमार। बुरा बेशक लगे, यहाँ पलटू राम की कहानी कुछ अलग ही चल रही है। पलटू राम की कहानी इसलिए कि ये पब्लिक कह रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ये पलटने की प्रक्रिया 8 से ये 9वीं बार पलट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिहार के मुख्यमंत्री, नए सीएम मुख्यमंत्री, यानी कि कोई भी सरकार आए या जाए, किसी भी की सरकार, किसी भी सांसद विधायक का कोई भी कैटेगरी, कोई भी डावाडोल हो, वो चीज़ें सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हम ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई किसी भी शर्त पर हम इंजीनियर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इंजीनियर खुद ही है, तो इंजीनियर अपने अलग दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु कुछ जनता यहाँ पर भी कह रही है कि स्वार्थ है, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो को कि कितनी ताव में अमित शाह जी की तरह ट्वीट होता है और कितनी ताव में और नीतीश कुमार जी की तरफ ट्वीट होता है और कितनी ताव में
लालू यादव के बेटे जी का भी ट्वीट होता है। उस चीज को हम आपको स्क्रीन पर पीछे दिखा रहे हैं, इस आवाज को आप सुन रहे होंगे। इस चीज को देखकर आपको खुद आंखें अगर खुल नहीं गई होगी तो आप जिंदगी भर अंधे रहोगे, जिंदगी भर के बहरे ही रहोगे। कुछ आपको दिखने वाला नहीं है, कुछ आपको सुनाई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये राजनीति एक अंधी प्रक्रिया है जिसमें नेता सिर्फ आपको वोट बैंक समझकर सिर्फ आपको लूटने का प्रयास करते रहती हैं। यहाँ पर ये साफ साबित होता है आपके भविष्य को ये नेता किस तरीके से जनरेट करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को किस तरीके से तैयार करते हैं। इस पार्टियों के मंसूबे को आप समझ सकते हैं कि चंद सरकारें कुछ मिनटों के लिए, कुछ सालों के लिए आती है, आपके परिवार को किस तरीके से तबाह कर देती है। ये चीज सोचने और समझने का है। हम किसी पार्टी को ये नहीं कह रहे हैं कोई गलत है या सही है, मगर जो जनता के साथ जो खेल खेला होता रहता है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खेला खेल दिए फलाना पार्टी की तरफ, ढेमकाना की पार्टी की तरफ, परंतु यहाँ खेला किसी पार्टी की तरफ नहीं हो रहा है, यहाँ जनता के साथ खेला हो रहा है। वो नंबर 1 का खेला जो शुरू से होता चला आया है, 8वीं से 9वीं बार बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये चीज़ है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पत्रकारिता जगत में एक नया अपना नाम विख्यात कर रखे हैं, जो अपने अलग मंसूबों, अपनी कड़वाहट के साथ, अपनी कड़वी आवाज़ के साथ एक अलग पहचान बनाने वाले हैं। उनका दावा था कि हम सरकार गिरा कर रहेंगे, तो ये देख लीजिए पीछे की तरफ सरकार गिर चुकी है और पीछे की तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। देख लीजिए, कुछ भी हो, जे मुख्यमंत्री का पद हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। फिलहाल वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।